ये क्वेश्चन एसएससी के सीजीएल 2023 में पूछा गया। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पिता और पुत्र की आयु के वर्तमान योग यहाँ पे 52 वर्ष है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो पिता की आयु है, यहाँ पे पिता और की आयु हम लोग यहाँ पे वाई मान लेते हैं, और जो यहाँ पे सन यानी कि पुत्र की आयु है, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि एक्स ईयर है, जो कि हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट एज को यहाँ पे मान रहे हैं। इसके बाद हम लोग अपने इक्वेशन बनाएंगे। कह रहा है कि पिता और पुत्र की आयु यहाँ पे योग जो करेंगे तो 52 वर्ष आ जाएगा, यानी कि हम लोग एक्स वर्ष और प्लस वाई वर्ष करेंगे तो यहाँ पे मेरा 52 आना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। इसके बाद हमारा जो सेकेंड इक्वेशन कंडीशन कह रहा है कि आफ्टर 4 ईयर्स बाद, तो यहाँ पे 4 ईयर के बाद, यहाँ पे 4 साल के बाद जो सन की एज क्या होगी, सन की एज प्रेजेंट एक्स है, और यहाँ पे जो फादर की एज, यहाँ पे फादर की एज जो है वो प्रेजेंट एज यहाँ पे वाई है। तो कह रहा है कि 10 साल बाद यहाँ पे 4 साल बाद कह रहा है, तो 4 साल बाद का इसका मतलब हुआ कि x+4 हो जाएगा। ठीक है, सन की एज x+4 हो जाएगी, और यहाँ पे हम लोग y माने हैं प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो यहाँ पे y+4 हो जाएगा आफ्टर 4 ईयर्स, राइट। यहाँ पे ये एज हो जाएगी। अब कह रहा है कि 1/4 है पुत्र की आयु और फादर की आयु, यहाँ पे हम लोग y+4 करेंगे, इसका 1/4 यानी कि चौथाई निकालेंगे और इसको सन की एज की इक्वल कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे y/4 हो जाएगा, इसके बाद +1 हो गया, यहाँ पे x+4 हो गया, इसके बाद यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो y/4 हो गया इक्वल टू x+3, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और y की वैल्यू को निकालेंगे, तो y की वैल्यू हो जाएगी 4x+12। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुके हैं। पहला था कि x+y इक्वल टू 52, और सेकेंड इक्वेशन हमारा आ गया है y इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे y इक्वल टू 4x+12 आ गया, राइट। अब हम लोग यहाँ पे y की वैल्यू इसमें हम लोग बैठा सकते हैं। y की वैल्यू को हम लोग इसमें अगर बैठा दें तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो x+4 x+12 इक्वल टू 52 हो गया। इसके बाद हम लोग x की वैल्यू को यहाँ पे ऐड करेंगे तो 4 और x हो जाएगा 5x, और इक्वल टू यहाँ पे 40 हो गया। यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू 8 आ गई, जो कि हम लोगों ने सन की एज मानी थी, जो कि प्रेजेंट एज है, राइट। ये जो है हमारा प्रेजेंट एज आया है। और कह रहा है कि 10 साल बाद, तो 10 साल बाद में क्या हो जाएगा, जो सन की एज हो जाएगी वो 10 से इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि 10 + 8 करेंगे, जो कि प्रेजेंट एज है, तो यहाँ पे 18 ईयर हो जाएगा। तो 18 ईयर यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा।